हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बॉबी सैनी लेक्चर्स। भैया मैं बॉबी सैनी आपका स्वागत करता हूँ बॉबी सैनी लेक्चर्स के एक और मस्त और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो क्लास 10th मैथ से रिलेटिव है। ठीक दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक है वो गाइस हमारा प्रश्नावली 2.1 होगी, जो इसका नाम है चैप्टर का बहुपद। दोस्तों बहुपद वाले चैप्टर जो इसका हमने बेसिक पार्ट जो एक पार्ट जो फर्स्ट था वो हमने गाइस करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो कृपया करके उस वीडियो को अवश्य देख ले। ठीक दोस्तों क्लास जो होगी वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होगी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्लास जो वो इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों आज की क्लास का हमारा पार्ट नंबर 2 होने वाला है, जिसमें हम आज इस प्रश्नावली को पूरी तरह समाप्त कर देंगे। दोस्तों आज की क्लास वन शॉट वीडियो होगी जिसमें पूरी प्रश्नावली को डी एंड करने वाले हैं। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों बिना देरी के प्रश्नावली को स्टार्ट कर। अब दोस्तों देखो, प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ इस रफ कार्य पर। दोस्तों रफ कार्य पर अगर आप कमजोर छात्र हो, अगर आपको पता है कि भैया हम पे जो मैथ है जो गणित है वो नामात्र आता है, तो आप BSL से पढ़कर उस मैथ को जीरो से हीरो बना सकते हो। BSL से मतलब बॉबी सैनी लेक्चर से पढ़कर, क्योंकि आज मैं आपको कुछ कंसेप्ट पे ट्रिक बताने वाला हूँ जो ट्रिक कोई टीचर आपको नहीं बताता, कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताता, बट हम आपको पूरी तरह बताने की कोशिश करते हैं। अब देखो दोस्तों, गुणनखंड की कुछ सूत्र आते हैं। गुणनखंड विधि के महत्वपूर्ण सूत्र। अब देखो गुणनखंड विधि के महत्वपूर्ण सूत्र आते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा, देखो गुणनखंड विधि में क्या होता है। मान लो गाइस देखो हमारा कोई भी बहुपद होगा, अब वो बहुपद क्या होगा और समीकरण क्या होता है। तो दोस्तों अगर चलो देखो हम बहुपद वाला चैप्टर पढ़ ले तो हम बहुपद को ही लेकर चलेंगे। अब सबसे पहला सूत्र कि यदि बहुपद, अगर भैया यदि बहुपद यानी कि जैसे px बराबर ax² प्लस के bx प्लस के c के रूप में है, अगर इस रूप में अगर हमारा भैया बहुपद है, मतलब उसमें भैया कहीं भी क्या है, माइनस नहीं है, हर जगह प्लस है, तब आपको BSL का सूत्र याद रखना। BSL मतलब बॉबी सैनी लेक्चर्स का सूत्र, BSL का सूत्र भैया क्या होता है, x प्लस बड़ी संख्या अपोन a और बटे a और गुणा x प्लस छोटी संख्या अपोन a। ठीक दोस्तों, ये होता हमारा BSL का सूत्र। अगर हमारा बहुपद होगा इस रूप में, अब बहुत से बच्चों के माइंड में क्या होगा कि भैया ये बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या है। तो दोस्तों ये है हमारे गुणनखंड की बड़ी संख्या। मतलब गुणनखंड का आपको रूल पता है कि जो पहला गुणांक होता है लास्ट के गुणांक की गुणा करते हैं, मतलब A गुणा C करते हैं। भैया A गुणा C करके जो आता है, फिर हम क्या देखते हैं कि जो भैया C का मान होता है उसके आगे चिन्ह किसका होता है। आप कहोगे कि भैया यहाँ तो प्लस का चिन्ह है। अगर भैया यहाँ प्लस का चिन्ह है तो हमें इसे जो हमारा A गुणा C करके आता है उसके ऐसे टुकड़े करने होते हैं कि जिनका जोड़ जो B के बराबर आ जाए। तो जैसे मैंने कोई 60 लिया और मैंने कहा कि भैया 60 के ऐसे टुकड़े जोड़ने पर जो भैया हमारा कितना आ जाए, जोड़ने पर भैया हमारा घटाने पर, चलो मैंने जोड़ने पर लिया 17 आ जाए, 60 के ऐसे टुकड़े जोड़ने पर जो 17 आ जाए, तो आप क्या कहोगे भैया 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। तो बड़ी संख्या इसमें क्या भैया 12, तो इस 12 को यहाँ बड़ी संख्या की जगह लिख देंगे अपॉन ए का मान जो यहाँ होगा वो रख देंगे, गुणा छोटी संख्या 5 तो यहाँ छोटी संख्या बटे ए का मान जो होगा। तो ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। अगर बहुपद में कहीं भी माइनस न हो, हर जगह प्लस प्लस हो, तो आपको ये सूत्र आपको याद रखना। अब नंबर 2 कि यदि बहुपद px बराबर ax² माइनस के bx और माइनस के c के रूप में है,
अगर भैया इस रूप में है, मतलब आपके क्या है कि b के आगे भी माइनस का चिन्ह और c के आगे भी माइनस का चिन्ह। अगर भैया दोनों जगह माइनस हो तब आपको BSL का सूत्र याद रखना है। कितना? BSL का सूत्र भैया कितना होता है? x माइनस बड़ी संख्या अपोन a। इनको गाइस जरा नोट कर लेना, 1 मिनट नोट जरूर करते चलियो, क्योंकि ये सूत्र अगर आपकी जिंदगी ना बदल दी इन्होंने गुणनखंड विधि में तो बात की गारंटी। जो बच्चे नु कहते हैं कि हमें कॉमन पार्ट नहीं पता चलता कि इस प्रकार लिया जाता, जो नु कहते हैं कि हमें तो इसका पता नहीं कैसे गुणनखंड कर दे, उनके लिए ये वीडियो है। और जो खुद में अपने आप को मैथ में टॉपर समझते हो ना, तो क्या उनकी याद ये सूत्र है, आप उनसे पूछ लेना। बेबी क्या करेंगे, जो टीचर ने अपना कंटेंट से जो पढ़ाता है वो असली यूट्यूबर होता है, वो असली टीचर्स होता है। यो नहीं, देखो यूट्यूब पे अगर आप पढ़ रहे हो, यूट्यूब पर आप पे हर तरह के टीचर मिलेंगे। सब क्या करते हैं भैया, यो तुमने क्या कर लिया, जैसे यो तो 12 + 5 आ गया इंटू एक्स माइनस के तुम्हारा कितना भैया एक्स स्क्वायर, और तुम्हारा कितना था, चलो प्लस के ले लो, और माइनस की सॉरी प्लस के 60 था। इस प्रकार एक्स की गुणा। अब यो कंटेंट थोड़ी लगाना, यहाँ देसी कंटेंट दो, ऐसा कंटेंट दो जो पूरे यूट्यूब पर पहली बार मिला हो, जो अभी तक किसी बच्चे ने पढ़ा ना हो। हम वो कंटेंट आपको देने की पूरी अपने ओर से पूरी इच्छा से देते हैं, वो कंटेंट देते हैं। बट अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे करो चैनल को। तो गुणा एक्स प्लस हो जाएगा भैया छोटी संख्या। कोई यूट्यूबर आपको यो कंटेंट नहीं देने का, कोई भी देख लियो नु क्या कहेंगे गुणनखंड। अब गुणनखंड विधि थोड़ी है, हमें कंसेप्ट दिखा, ट्रिक सिखा, ट्रिक ये रही ट्रिक। अगर बहुपद होगा ना ax² माइनस bx माइनस c के रूप में, तो आपको BSL का सूत्र इन्हें नोट कर लियो भैया। क्या होगा? x माइनस बड़ी संख्या अपोन a और गुणा x प्लस छोटी संख्या अपोन a। नंबर 3, ये 4 सूत्र है और आपके गुणनखंड विधि एकदम हलवा माध्यम से। जब द्विघात वाला चैप्टर चलेगा तब भी ये 4 सूत्र आपको सिखाए जाएंगे, और इस बार भी आपको, क्योंकि बहुपद वाला चल रहा है तो हम सिखा रहे हैं कि भैया यदि बहुपद px बराबर ax² प्लस के bx और माइनस के c के रूप में है। अगर भैया आपका बहुपद में क्या है कि b के आगे तो प्लस है बट c के आगे माइनस है, तब आपको डायरेक्टली BSL का सूत्र याद रखना है। BSL का सूत्र आपको याद रखना भैया कितना होगा? x प्लस बड़ी संख्या अपोन a, बड़ी संख्या किसकी? गुणनखंड की, और गुणा x माइनस छोटी संख्या अपोन a। आपको ये सूत्र भी अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक दोस्तों, क्या कि अगर भैया आपका b के आगे प्लस का चिन्ह होगा बट c के आगे माइनस का चिन्ह होगा, तो हमें BSL का सूत्र क्या लगाना? x प्लस बड़ी संख्या अपोन a और x माइनस, यो देखो प्लस यो बीच में आता, बटे के थोड़े प्लस का भी आप यहाँ लगा रहे हो। 1 मिनट गाइस, ऐसा लग गया हमसे, बट कोई यहाँ माइनस था ना, यहाँ तो माइनस माइनस, तो यहाँ लगा लेना माइनस, क्योंकि अगर आपको कहीं डाउट हो तो यहाँ माइनस लगेगा, ये बटे है नहीं, यो कभी तुम x माइनस छोड़िए, ऐसा गलत हो जाएगा ना। ठीक दोस्तों, चलो अब नंबर 4 कि यदि बहुपद, ये कंटेंट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जब आप सवाल करोगे ना तो एकदम हलवा तरीके से, कि यदि बहुपद px बराबर ax² माइनस के, आपके देखो दोस्तों माइनस के bx हो और प्लस के c के रूप में है, यहाँ दोस्तों क्या कि आपके यहाँ माइनस हो बट जो c का मान होता है ना वहाँ पर प्लस होना चाहिए। जो c का मान है, सॉरी जो c है उसके आगे अगर प्लस और b के आगे अगर हमारा माइनस है, तब हमें भैया BSL का सूत्र याद रखना है। BSL का सूत्र याद रखना है, कितना होता है भैया? x माइनस, अगर यहाँ वो है तो x माइनस कितना होगा भैया? बड़ी संख्या अपोन a, और गुणा होता है x माइनस छोटी संख्या अपोन,
ये आपको 4 सूत्र हमेशा ध्यान रखने हो। एक बार मैं इसको देखो, गुणनखंड विधि के महत्वपूर्ण सूत्र जो डायरेक्टली आप कर सकते हो कि अगर भैया बहुपद होगा ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है, तब आपको BSL का सूत्र x प्लस बड़ी संख्या पौने गुणा x प्लस छोटी संख्या पौन लगाना है। अगर भैया बहुपद जो हमारा px बराबर ax² माइनस के bx माइनस c के रूप में है, तो भैया BSL का सूत्र आपको x माइनस बड़ी संख्या पौने गुणा x प्लस छोटी संख्या पौन ये लगाना है। अगर भैया तीसरे में बात की जाए तो यदि बहुपद हमारा ax² प्लस bx माइनस c के रूप में, तो आपको भैया BSL का सूत्र क्या, x प्लस बड़ी संख्या पौने x प्लस है, कभी आप चक्कर खा जाओ तो x प्लस बड़ी संख्या पौने गुणा x माइनस छोटी संख्या पौने होगा। अगर भैया चौथा सवाल क्या है, यदि भैया बहुपद px बराबर ax² माइनस bx प्लस c के रूप में, तब आपको BSL का सूत्र याद रखना है x माइनस बड़ी संख्या पौने गुणा x माइनस छोटी संख्या पौने। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इन सूत्रों को आपको अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि दोस्तों यही जो सूत्र होते हैं ना, ये जो सूत्र होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट तो नहीं होते, बट ये सवाल जो इस पर बनते हैं बे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो बे इम्पोर्टेंट होंगे तो ये सूत्र भी इम्पोर्टेंट होंगे। यूँ नहीं आपसे सूत्र पूछेगा कि भैया यू समीकरण होगी तो कौन सा BSL, अरे छोड़ो BSL तो कोई जानता भी नहीं होगा, बट आप जानते हो क्या, बॉयज एंड लेक्चर्स का सूत्र। ये बॉयज एंड लेक्चर्स खुद अपने कंटेंट लाता है। तो दोस्तों आपने नोट तो कर ही लिए, मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों अब देखो हम प्रश्नावली की ओर चलते हैं। देखो भाइयों, प्रश्नावली कुछ क्लास आज लंबी हो सकती है, बट मैं इस आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आधे सवाल भैया हम करेंगे तो आधे आपको करने हैं, बस आधे सवाल हम आपके करेंगे, आधे आपको करने हैं। क्या आप तैयार हो? जी भैया तैयार हैं, तो वीडियो को लाइक इसी वक्त कर देंगे और कमेंट सेक्शन में लिख देंगे कि हाँ भैया हम तैयार हैं। जल्दी जल्दी लिखो भैया जल्दी, अगर आप तैयार हो ट्रिक की और सवाल करने के लिए। अब देखो हमें क्या दे रखा, प्रश्न नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्या है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच सत्यता की भी जांच लिखिए। दोस्तों इसमें देखो हमें क्या करना है, सॉरी कीजिए कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों शून्यक क्या होते हैं, इनके जो मूल होते हैं। देखो हम जैसे द्विघात समीकरण में मूल कहा जाता है ना, ऐसे जो बहुपद वाला चैप्टर होता है उनमें इन्हें शून्य कहा जाता है। और शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की भी जांच करनी है, यानी कि जो भैया हमारे शून्य आएंगे भी हमें देखने भी है कि सही भी है या गलत है। तो दोस्तों अब देखो हम प्रश्न नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन में। अब देखो दोस्तों किसी संख्या के बराबर है नहीं है, तो ये एक बीजीय व्यंजक है, बट इसको हमें बहुपद बनाने के लिए क्या, इसको हम भैया px के बराबर मान लेते हैं। कितना हो जाए, px बराबर x² माइनस के 2x माइनस के 8। कोई दिक्कत भैया नहीं। अब इसकी जो तुलना, अब दोस्तों ये बहुपद है तो बहुपद की तुलना किससे, ax² प्लस के bx प्लस c से। अगर भैया मैं आपसे कहूं कि भैया इसमें a का मान क्या है, तो आप कहोगे x² का गुणांक, x² का गुणांक कुछ भी ना है तो कितना होगा 1। भैया अगर मैं आपसे b का मान कहूँ, b का मान कितना होगा, तो x का गुणांक कितना 2, बट माइनस भी लिख रहा तो माइनस के 2। अगर भैया मैं आपसे c का मान कहूँ, c का मान कितना माइनस के 8 अचर पद जो होता है। अब आपको क्या, ये जो बहुपद होता है, देखो स्टेप ध्यान रखिए, जो बहुपद होता है आपको यहाँ एज इट इज उतार लेना है। अब आपको यहाँ गोट देनी है भैया, तीनों जगह दोनों जगह माइनस है, दोनों जगह माइनस है भैया। अभी वही भैया ने BSL का सूत्र बताया था, BSL का सूत्र कितना था, x माइनस बड़ी संख्या अपॉन है जब दोनों जगह माइनस हो, और गुणा x प्लस छोटी संख्या अपॉन p। भैया यो आपने बताया था, यो हम लिख रहे हैं। अब यहाँ क्या करते हैं भैया, हम a गुणा c करते हैं गुणनखंड करने के लिए। तो a का मान भैया 1 गुणा c का मान 8, यहाँ चिन्ह को नहीं लेते 8 आ गया। अब भैया हम c के मान के आगे देखते हैं भैया चिन्ह किसका है। आप कहोगे भैया जो c का मान है 8, इसके आगे चिन्ह माइनस का है, तो 8 के ऐसे गुणनखंड घटाने पर 2 आ जाए। अगर माइनस है ना यहाँ तो घटाने पर 2 आ जाए b के मान के बराबर, तो 8 के ऐसे टुकड़े घटाने पर 2 आ जाए, 8 के ऐसे टुकड़े भैया घटाने पर 2 आ जाए। तो आप कहोगे भैया कितना 4 दूना के 8, 4 दूना के 8। अब क्या करो भैया px बराबर x माइनस बड़ी संख्या कितनी भैया 4, तो यहाँ 4 लिख दो। अब a का मान अगर 1 है तो a का मान मत लिखो बटे में। अब x प्लस छोटी संख्या भैया 2, तो ये आ गया आपके गुणनखंड। अब आप क्या करते हैं कि यदि
एक्स माइनस के 4 जो वो बराबर अगर 0 के रखते हैं तो भैया ये माइनस का 4 है, ये है एक्स की तरफ, अब माइनस का 4 ये 0 की तरफ, भैया किसको जब प्लस का, तो एक्स बराबर आ गया प्लस के 4। और यदि एक्स प्लस 2 बराबर 0 है, एक्स प्लस 2 बराबर अगर भैया 0 है तो आप यहाँ गौर देंगे भैया जो 2 है वो प्लस का है, तो ये इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी कि एक्स बराबर भैया क्या आ गया, माइनस के 2 आ गया। तो दोस्तों ये दो हमारे क्या आ गए, शून्य का आ गए। अब शून्य की अगर बात की जाए तो जो पहला शून्य का आता भैया वो अल्फा के बराबर होता है, यानी कि 4 आ गया। और जो दूसरा शून्य का आता वो भैया हमारा बीटा के बराबर आता है, कितना, माइनस के 2। ये आपको ध्यान रखना है कि जो भैया पहला शून्य का आगा वो अल्फा के बराबर होता है, बट जो दूसरा शून्य का आता है वो हमारा बीटा के बराबर आता है। तो कितना, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर भैया माइनस के 2 हमारा आ गया। अब भैया हमें इसके सत्यता की जांच करनी है, तो भैया हम यहाँ को इसके सत्यता की भी जांच कर लेते हैं। दोस्तों देखो, अब जितने भी सवाल होंगे उनकी सत्यता की जांच आपको खुद से करनी है, क्योंकि यही आपका होमवर्क होने वाला है। देखो सत्यता की जांच करना आपको आना चाहिए, और मैंने पार्ट फर्स्ट में बता दिया था क्या, सत्यता, उसने क्यों कहा था ना, सत्यता की जांच करने पर तो क्या होता है, एक तो भैया हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस के बी अपॉन ए, और एक भैया अल्फा इंटू बीटा होता है भैया सी अपॉन ए। ये दो चीज होती है हमारी, अल्फा प्लस बीटा। भैया आपका हो गया अल्फा का मान तो 4 है, तो यहाँ रख दो 4, बीटा का माइनस के 2 तो माइनस के 2 बराबर, बी का मान भैया कितना, माइनस के 2, बी का मान माइनस के 2 है, देखो माइनस के 2 और माइनस के 2, और यो माइनस के तो प्लस के 2 जा, और ए का मान तो बल लिखो मत लिखो, तो 4 में से 2 गए भैया 2 बराबर 2 के, क्या भैया दोनों बराबर हैं। आप कहोगे कि हाँ वो भैया दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हैं, अगर भैया दोनों बराबर हैं तो चलो भैया हमारा मूल पहला सही आ गया। मतलब क्या कि हमें सत्यता की जांच में करना होता है कि अल्फा प्लस बीटा जो माइनस के बी अपॉन ए के बराबर है भी या नहीं है। अब करो अल्फा गुणा बीटा, सॉरी हाँ, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए। भैया अल्फा का मान कितना, 4, बीटा का मान माइनस के 2 बराबर, सी का मान भैया 8 है, तो माइनस के 8 है तो माइनस के 8, ए का मान तो बन रखूँ मैं, तो 4 दूना क्या होगा 8, क्योंकि माइनस के 2 तो माइनस के 8 बराबर, ये भी दोनों बराबर। अगर भैया ये भी दोनों यहाँ बराबर आ रहे तो हम क्या कह सकते हैं भैया कि जो हमारे शून्य का है, जो सत्यता की जांच नेक्स्ट सवाल जितने भी होंगे भी आपको खुद से भी करना है। तो भैया हम क्या कह देंगे, जो शून्य का आगे भैया हमारे शून्य पे कितने आगे, एक तो 4 आया, एक माइनस के 2 आया, भैया यही हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ चुके होंगे, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपके एग्जाम में हर साल इसी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वे पूछे जाते हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट सवाल होगा वो आपके लिए होमवर्क सवाल होने वाला है, क्योंकि कमजोर से कमजोर छात्र भी इस सवाल को कर लेगा, क्योंकि वो भी भैया आपको इसका हिंट बताएंगे। हिंट देखो, ये एक बीजीय व्यंजक होता है, सबसे पहले इसको हमें px के बराबर तो भैया मानना है, यही बहुपद का पहला रूल है। कितना भैया, px बराबर, अब देखो ps है यहाँ, तो यहाँ s लिख लेना s, तो ps स्क्वायर माइनस के 4s प्लस के बल। अब दोस्तों क्या करते हैं हम, बहुपद की तुलना, बहुपद की तुलना किससे भैया, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी से। बहुपद की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। अब यहाँ आप भैया गौर दीजिए, तो ए का मान एक्स का गुणांक कितना भैया 4, बी एक्स का गुणांक कितना भैया माइनस के 4, और सी का मान अचर पद भैया 1। अब क्या करना है, जो बहुपद है उसको एज इट इज लिख लेना है, 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस के 1, ये लिख लिया। अब आपको देखना कि BSL का कौन सा सूत्र लगेगा। आप यहाँ गौर देंगे तो भैया माइनस बी के आगे आ रहा है, बट सी के आगे प्लस आ रहा है, बी के आगे माइनस आ रहा है, तो वो भी भैया ना हम ये आपको बताया था, BSL का सूत्र कितना होता है, x माइनस के बड़ी संख्या अपॉन a और गुणा x माइनस के भैया छोटी संख्या अपॉन, यो वो भैया ना भैया आपको अभी सूत्र बताया था। अब यहाँ देखो क्या करते हैं भैया हम, जो px बराबर
अब देखो यहाँ ए गुणा सी करते हैं, तो आपसे अगर मैं पूछूं भैया कि इसमें ए का मान कितना होगा, तो आप डायरेक्टली बता दोगे भैया ए गुणा सी तो करते हैं 4 और गुणा सी का मान 1 बराबर 4। अब यहाँ में जो सी का मान होता है उसके आगे चिन्ह देखना होता है किसका, भैया प्लस का। सी क्या गया प्लस का, तो प्लस का तो 4 के ऐसे टुकड़े जोड़ने पे 4 आ जा भैया, 4 के ऐसे टुकड़े, 4 के ऐसे गुणनखंड जिनका जोड़ 4 आ जा। तो भैया आप कहोगे कितने भैया, 4 के ऐसे गुणनखंड जिनका जोड़ 4 आ जा, 2 दूना के 4। भैया दोनों बराबर आ रहे, अगर दोनों बराबर आ रहे हैं गुणा करके, यानी कि 2 और 2 आ रहे, तो बड़ी संख्या की जगह भी 2 रखा जाएगा और छोटी संख्या की जगह भी 2 रखा जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा भैया, एक्स माइनस बड़ी संख्या की जगह 1 2 लिख लो बटे, अब क्या ए का मान कितना भैया 4, तो यहाँ भैया ए का मान 4 भी रखा जाएगा ही रखा जाएगा, यहाँ ए का मान भी रखा जाएगा। एक्स माइनस छोटी संख्या की जगह भी 2 और बटे ए का मान भैया कितना 4। अब यहाँ देखो भैया इस 2 से 4 क्या बार कटेगा, 1 बटे 2, 1 बटे 2 दोनों कट गया। अब जो बचे उनको एज इट इज यहाँ को लिख लेना भैया, मैं यहाँ को लिख लेता हूँ, यहाँ को भैया मैं लिख लेता हूँ जो हमारा आया था, कितना था भैया पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 बटे 2 बचा और गुणा भैया कितना बचा, एक्स माइनस के 1 बटे 2 बचा। अब आपको क्या करना है भैया, इसको 0 के बराबर रखना है, तो इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर भैया 1 बटे 2, क्योंकि माइनस का 0 की तरफ प्लस के जाएगा। और भैया मैं इसको भी 0 के बराबर रखूंगा तो x बराबर यो भी 1 बटे 2 ही मिलेगा, क्योंकि वो माइनस का 0 की तरफ बजा के प्लस का हो जाएगा। अब जो भैया पहला मूल आता है, जो पहला शून्य का आता है, वो भैया अल्फा का मान होता है, आप कहोगे डायरेक्टली भैया 1 बटे का 2। और जो दूसरा शून्य का आता है वो भैया बीटा का मान होता है, कितना भैया 1 बटा का 2, यानी कि भैया अल्फा भी बराबर 1 बटे 2 और बीटा बराबर 1 बटे 2, यानी कि दोनों बराबर आ गए। अब आपको सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच में आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपोन है और अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपोन है। ये आपको खुद से कर लेना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ जगह नहीं बची, बट मैं करा भी देता था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे, कि दोस्तों इसी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं, और ये रहा आपकी मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर नेक्स्ट सवाल। दोस्तों देखो नेक्स्ट सवाल हमें क्या दे रखा है कि 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x है। 6x² माइनस के 3x माइनस के 7x है। बहुत से बच्चे तो इसको लगाना भी स्टार्ट कर देंगे, बट यहाँ देखो अगर आप गौर दीजिए तो पहले इसको हमें सही फॉर्म में, अब ये तो एक बीजीय व्यंजक है, तो सबसे पहले तो भैया हमें क्या बहुपद बनाना पड़ेगा। बहुपद बनाना पड़ेगा तो इसको हमें सही फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी कि 6x² एज इट इज, फिर भैया माइनस के 7x आ जाएगा, क्योंकि फिर x वाला पोर्शन आता है, और बाद में भैया माइनस के 3, यानी कि लास्ट में तो आता तुम्हारा c वाला पोर्शन ही आ गया। अब भैया आपको क्या करना है, बहुपद की तुलना। चलो मैं बहुपद की तुलना क्या लिखूं, आप डायरेक्टली बता दो भैया। a का मान कितना होगा, x का गुणांक 6, b का मान कितना होगा, b का माइनस के 7, और c का मान बताओ। तो कोई सा अगर दम हो जिसके अंदर जो बता सकता है भैया c का मान कितना होगा, c का मान बताओ, कौन सा बता सकता है भैया, c बराबर माइनस के 3। इतना पोर्शन आ गया समझ में। ठीक दोस्तों, अब जो बहुपद होता है ना उसको हमें यहाँ एज इट इज उतार लेना। देखो आपको, अगर आप कमजोर से कमजोर छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई टीचर आपको इतना कंसेप्ट नहीं सिखाता, इतने सूत्र, चारों जो सूत्र मैंने आपको लिखवा दी ये इंपॉर्टेंट सूत्र है। इनको अगर आप अभी आपको जब आपका चैप्टर नंबर 4 चलेगा जिसका द्विघात समीकरण होगा, तो उसमें एक गुणनखंड विधि का पोर्शन आता है, उसमें भी हम आपको ये सूत्र बताएंगे, बट एक ही जगह और बताया जाएगा। तो अगर आप अभी तक इन सूत्रों को आपने नहीं नोट किया तो दोस्तों इनको जल्दी से नोट कर लिया करो। अब देखो यहाँ, अब ये दोनों जगह माइनस है, दोनों जगह अगर माइनस है तो BSL का सूत्र आपको बता दिया था वो भैया ना, कितना था BSL का सूत्र, डायरेक्टली बता दो भैया कितना था, x माइनस बड़ी संख्या अपोन a और बटे a, और गुणा भैया कितना था x प्लस छोटी संख्या अपोन a। यो भैया आपने बता दिया था और यो हमें पता चली। अब क्या करते हैं भैया, यहाँ a गुणा c। भैया a का मान अगर मैं आपसे पूछूँ तो 6, और भैया c का मान कितना 3 बराबर 6 18। अब c के मान क्या आगे चिन्ह किसका भैया, माइनस का, तो 18 के ऐसे टुकड़े घटाने पे 7 आ जा, 18 के ऐसे टुकड़े घटाने पे 7 आ जा। आप कहेंगे भैया 18 के 6 नहीं, 9 दूना के 18, 9 दूना के 18, तो भैया रख दो बस px बराबर कितना
एक्स माइनस बड़ी संख्या कौन है भैया, बड़ी संख्या कितनी इसमें गुणनखंड में 9, तो एक्स माइनस 9/a का मान भैया कितना 6, तो ये और गुणा एक्स प्लस छोटी संख्या कौन, छोटी संख्या कितनी भैया, छोटी संख्या कितनी जल्दी बता दो करो भैया, छोटी संख्या कितनी, तो आप कहोगे भैया छोटी संख्या तो भैया 2 हैगी और बटे a का मान कितना भैया 6। अब जो काट दो, 3 से कटेगा 3 का ना 3, 3 3 9 और 3 दूना के 6, ये 2 से कटेगा भैया 2 का ना 2 और 2 6, जो कट के बचा भैया उसको हमें यहाँ एज इट इज लिख लेना है। जो भैया बचा ना, जो हमारा कट के बचा उसको हमें भैया यहाँ एज इट इज लिख लेना। तो भैया पी एक्स बराबर कितना बचा, एक्स माइनस ऊपर 3 बचा नीचे 2 बचा और गुणा प्लस ऊपर 1 बचा नीचे 3 बचा, तो भैया दोनों ये बचे। अब आपको क्या करना है कि यदि x माइनस के भैया 3/2 को अगर मैं 0 के बराबर रखूं तो 3/2 भैया प्लस का माइनस का, आप कहोगे भैया माइनस का तो इधर जाके किसका हो गया प्लस का, किसका हो गया भैया प्लस का, इधर जाकर भैया प्लस का ही तो हो गया। अब भैया हम क्या करेंगे कि यदि दूसरे वाले को कि यदि भैया मैं x प्लस के 1/3 को मैं 0 के बराबर रखूंगा तो ये तो 1/3 प्लस का, इधर जाके किसका भैया माइनस का 1/3। ठीक दोस्तों, तो ये आ गया हमारे मूल। भैया जो पहला मूल आता है वो अल्फा का मान होता है कि इतना 3/2, और जो दूसरा मूल आता है भैया वो बीटा का माइनस के 1/3। मतलब भैया जो हमारे शून्य का आगे शून्य सत्यता की जांच भी करनी है आपको। देखो इतना तो आप खुद से भी कर लेना है यार दोस्तों, मेरे पेज पे इतनी जगह भी नहीं बचती, इतना कंटेंट नहीं है, इतने अभी हम सब बच्चे नहीं जुड़े। देखो ये गलत बात है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है उसको शेयर करा करो, अपने दोस्तों से कह दिया करो, अपनी मम्मी पापा के फ़ोन से उसको सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल। बट क्योंकि दोस्तों बस BSL का एक ही सपना है, कोई हम आपसे 1 मिलियन नहीं कह रहे, बस हम आपसे कुछ नहीं, बट हम आपसे केवल और केवल 1 के सब्सक्राइबर की प्रार्थना करते हैं। अगर आपने इतना कंटेंट, अगर हमारी वीडियो अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगी तो मैं आपसे बस एक चीज़ मांगता हूँ, 1 के सब्सक्राइबर। अगर आप जितनी जल्दी BSL पर बन के सब्सक्राइबर करोगे ना, उतनी जल्दी आपके लिए कोर्स आएगा यूट्यूब पर फ्री। क्योंकि बस जितनी जल्दी BSL उठेगा तो BSL का मकसद केवल एक है, आपको केवल और केवल फ्री स्टडी देना। फ्री स्टडी आपके लिए, फ्री स्टडी चलेगी, STUDY फ्री स्टडी। मतलब आपको कोर्स, आपके लिए चैनल बनेगा बॉविसन लेक्चर्स, टोटल फ्री। कोई भी बच्चा उससे पढ़ सकता है, क्लास 9th का, क्लास 10th का, क्लास 11th का, क्लास 12th का, क्लास 8 का भी बच्चा उससे पढ़ सकता है। अगर BSL उठता है तो एकदम फ्री पढ़ा जाएगा। देखो मैं कोई मजाक नहीं करता, मैं एकदम आपको सीरियस बता रहा हूँ, कभी आप मजाक को मिले हो कि अगर BSL जितनी जल्दी BSL उठेगा तो BSL की तरफ से खुद कोर्स बनेगा, और वो कोर्स जो होगा ना आपके लिए फ्री होगा। देखो आपको हमारा केवल एक ही मकसद है, आप सभी को फ्री पढ़ा। क्योंकि जो गरीब छात्र होते हैं, जिनका सपना क्या, जो बेचारे इंटर भी नहीं कर पाते, बहुत से छात्र क्या होता है हमारे यहाँ भी है कि इतने गरीब होने के तत्पश्चात, देखो हम कोई अमीर नहीं है, हम बहुत गरीब है। अगर मैं बताऊँ तो मैं अपनी जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो Oppo A5 फ़ोन है मेरा, बहुत छोटा फ़ोन है। तो एक बार इसकी IC भी फूक गई थी, बट कोई बात नहीं, IC फूकती है तो फूकन दो, नहीं डलवाई। बस आपका सपोर्ट अगर हमें भैया मिलता रहे ना तो BSL बहुत ऊपर जाएगा। और ये मेरा वादा कि आपको जहाँ ट्रिकी वाला मेथड लगेगा वहाँ ट्रिक सिखाएंगे हम, जहाँ ट्रिकी मेथड लगेगा, यहाँ ट्रिकी मेथड है तो यहाँ आपको ट्रिक बता रहे हैं हम। ठीक दोस्तों, तो शून्य भैया कितना आ गया, पहला अल्फा का मान यानी कि 3/2 और दूसरा माइनस के 1/3, तो ये भैया शून्य का आ गया। भैया देखो अगर आप BSL से पढ़े तो सत्यता की जांच आपको खुद से कर लेनी है। अब दोस्तों हम देखो सवाल नंबर, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि दोस्तों इसमें आपको यही ध्यान देना कि कहाँ कौन सा सूत्र फॉलो होता है, कहाँ कौन सा सूत्र लगेगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अब देखो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। क्योंकि दोस्तों पूरी एक्सरसाइज निपटानी है, और जो मोबाइल है हमारा इतना गर्म भी हो जाता है, क्योंकि आप ये देखो Oppo A5 फ़ोन बहुत छोटा है, मात्र ऐसी है 9-10 हज़ार रुपये का मिलता है, बट तो उससे आपके लिए हम कंटेंट बना रहे हैं। रात के 1-1 बजे हम वीडियो अपलोड करते हैं आपके लिए, क्योंकि हमारे मोबाइल में जो सिम है, क्योंकि हमने देखो वाईफाई वगैरह नहीं लगा रखा, तो अगर हम वीडियो अपलोड करते हैं तो बाई 1.5 घंटे की भी हो जाती है, 1 घंटे की, 1.25 घंटे की। तो दोस्तों इसमें क्या होता है ना
नेट की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इतना नेट कहाँ से, एमबी कहाँ से डलवा है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं ना, हमने बीआई में रिचार्ज कर रखा है जिसमें 12 से 6 फ्री चलता है। तो हम बस उसी कंटेंट से आपको रात के 12 बजे के बाद हम वीडियो अपलोड करते हैं। अब इसकी हम देखो, अगर ये तो वीडियो अभी दिन में बनी, एक वीडियो रात में बनेगी क्लास 12th मैथ की। ये तो क्लास 10th मैथ की मैंने सोचा भैया को लगे, जो हमारे प्यारे रसगुल्ले प्यारी बहनी हैं उनके लिए जो वीडियो नहीं बनी। तो जब नहीं बनी तो भैया हमने सोचा थोड़ा बहुत यार हाई स्कूल पे भी तो ध्यान देना कोई, क्योंकि बच्चे कोई हमसे इंटर वाले थोड़ी, भाई हाई स्कूल वालों का भी तो प्यार हमारे साथ है। अगर वो प्यार इस प्रकार बरकरार रहा और बीएसएल अगर जितनी जल्दी सब्सक्राइबरों पर पहुंचेगा उतनी जल्दी आपके लिए कोर्स यूट्यूब पर जारी कर दिया जाएगा, एकदम फ्री कोर्स। कोई जो भी बच्चा आप जोड़ना चाहता है वो जोड़ सकता है, एकदम फ्री जुड़ेगा अगर बीएसएल उठता है तब। अब देखो भैया यो दे रखा है सवाल नंबर 4। अब देखो इसमें अगर भैया आप गौर दीजिए तो ये एक बीजीय व्यंजक है। सबसे पहले बहुपद बनाना हो तो पी एक्स के बराबर मान लो 4, भाई यू है ना तो यहाँ यू मान लेते 4 यू स्क्वायर प्लस के भैया 8 यू। अब मैं ज़्यादा बात किया है नहीं। तो भैया तो आज भैया हमारे यहाँ दावत थी, तो यो है मुनेश हमारे यहाँ, जो हमारी भाभी जी का लड़का सुसरा जैन नरिया खाना। तो अब यहाँ देखो, तो पी यू बराबर 4 यू स्क्वायर प्लस का 8 यू। अब देखो इसमें हमारे कोई गुणनखंड नहीं होते, तो इसमें हम क्या करेंगे, पी यू बराबर भैया कॉमन ले लेंगे। दोनों पक्षों में आप कहोगे भैया 4 यू कॉमन दिख रहा, तो 4 यू कॉमन आ गया भैया, यू बचा प्लस के यहाँ 2 बचा, यू तो बचा, 4 यू कॉमन आ गया तो यू बचा। अब बस इसको भैया 0 के बराबर रख दो कि यदि, तो सवाल हल बता, यदि 4 यू बराबर भैया 0 के तो यू का मान कितना 4 इसके बटे में आ जाएगा तो 0 मिलेगा। अब भैया मैं इसको 0 के बराबर रख दूँ तो यदि भैया मैं u बराबर u प्लस 2 बराबर अगर भैया मैं 0 के रखता हूँ तो ये 2 तो प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो भैया u बराबर किसका आ गया, माइनस के। तो दोस्तों ये तो हलवा प्रश्न था, मैंने सोचा ये तो आप खुद से भी कर लोगे, बट मैं ले आया इस प्रश्न को भी, क्योंकि मेरा मकसद है आपको एक एक प्रश्न कराना और वो भी प्रश्न एकदम हलवा के माध्यम से कराना। ठीक दोस्तों, तो भैया पहला मान अल्फा का आता है कितना 0, दूसरा मान भैया बीटा का आता है कितना -2। तो भैया शून्य का आपको ज्ञात करने तो कितना हो जाएगा, शून्य कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 0 -2। अब भैया सत्यता की जांच भी करेंगे, कोई नहीं करता सत्यता की जांच, पर वो भैया आपको सत्यता की जांचिंग करने के लिए जांचिंग करने के लिए भाई जांचिंग करने के लिए 2 रूल होते हैं। कौन कौन से होते हैं वही भैया जरा बताइए यार, हमें ध्यान न रहा। तो भैया अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा भैया सी अपॉन ए, यही तो बताए भाई भैया ना। ओके 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 भैया अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा का मान 0 प्लस बीटा का मान -2 और बराबर बी का मान, अगर भैया आप सवाल में गौर दीजिए तो बी का मान कितना दूसरा होता है 8, वो भी किसके माइनस के, अपॉन ए का मान भैया 4, ए का मान 4 ही तो, अरे ए का मान 4 यो है ना, यो। अब देखो तो -2 क्योंकि 0 में तो -2 और ये 8 से कटेगा -2 और भैया -2 बराबर -2 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा, भैया सी नहीं, ये बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपोन। भैया अल्फा का मान आप कहोगे 2 अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2 बराबर सी का मान तो कुछ नहीं है तो 0 और ए का मान 4 है। अब यहाँ भैया गौर दीजिए सवाल में, अगर भैया आप यहाँ गौर दीजिए तो मैं -2 की गुणा 0 से तो 0 और 4 से 0 को भाग दूंगा तो 0, तो ये भैया ये भी बराबर आ गए। मतलब दोनों अगर बराबर आते हैं तो हम क्या कह देंगे भैया, ये जो हमारे शून्यक हैं यही हमारा क्या है आंसर हो जाते हैं, यानी कि जो हमारे शून्यक है राइट आंसर। अगर ये भैया जो हम सत्यता की जाँच करते हैं और सत्यता की जाँच करने पर भैया अगर हमारा प्रश्न सही आते हैं, ये दोनों सत्य की जांच सही आती है, तो दोस्तों हमारा प्रश्न आंसर जो भाई यही हो जाता है। ठीक दोस्तों, यानी कि जो शून्य आते हैं हमारे राइट आंसर होते हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अब देखो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर, एक मिनट गाइस, अब देखो हम दोस्तों नेक्स्ट देते हैं। देखो दोस्तों हमें प्रश्न क्या दे रखा है, 5वां प्रश्न भैया हमें क्या दे रखा है कि टी स्क्वायर माइनस के 15। सबसे पहले देखो ये सवाल में आपको पी एक्स के बराबर इसको मान लेना है। अब देखो इसमें कहीं गुणनखंड वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा, जी भैया नहीं हो रहा, तो आप क्या करो भैया इस 15 को क्या मैं इस 15 को भैया क्या मैं इस टी को भैया मैं टी का वर्ग, क्योंकि टी स्क्वायर और इस 15 को मैं √15 का वर्ग लिख सकता हूँ या नहीं, आप कहोगे भैया लिख सकते हैं। अब भैया हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक भैया हमने फॉर्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का भैया क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी।
तो भैया इसी की तो फॉर्म में बन रहा है। तो जोड़ दो एक बार, जोड़ दो एक बार, घटा दो, तो भैया कितना हो जाए पी, यहाँ टी मान लो क्योंकि एक्स का मान जो होगा ना यहाँ पी टी बराबर कितना भैया टी प्लस के रूट 15 गुणा टी माइनस के रूट 15। भैया इतना तो हमें कंसेप्ट अच्छे से पता था, तो बस यो ही आ गया। अब इनको 0 के बराबर रख दो भैया कि यदि टी प्लस के रूट 15 को मैं 0 के बराबर रखता हूं तो आप भैया यहाँ गौर दीजिए कि जो रूट 15 है वो इधर प्लस का है, और जब रूट 15 इधर प्लस का होगा तो भैया ये छूम अंतर करके इधर माइनस का हो जाएगा। मतलब टी बराबर कितना भैया माइनस के रूट 15, क्योंकि प्लस का तो 0 की तरफ भैया माइनस का हो गया। कोई दिक्कत नहीं भैया, नहीं दिक्कत। चलो अब दूसरे वालों की यदि तो ये जो 4 सूत्र में ना उनको अच्छी तरह आपको दिमाग, अगर आप टीचर अगर आपका कभी टेस्ट लेता आप बीएसएल का सूत्र डायरेक्टली लगा सकते हो, कोई टीचर आपको नहीं रोका। अगर बुझ जाए तो किसने बताया, तो डॉन भाई ने बताया, कह दियो डॉन डॉन। अब देखो यहाँ कि अगर भैया मैं टी माइनस के रूट 15 को अगर भैया मैं 0 के बराबर रखता हूँ तो ये जो रूट 15 है वो भैया इधर माइनस का है, जो रूट 15 है वो भैया इधर माइनस का है। तो भैया इधर जाके किसका हो जाए प्लस के, यानी कि टी बराबर कितना आ जाएगा भैया रूट 15। टी बराबर भैया किसके आ जाएगा रूट 15 के। तो भैया हमारे जो शून्य का आ गया इसके सत्यता की जांच भी करना है दोस्तों, जितने भी वीडियो देख रहे हैं उन्हें सत्यता की जांच करना है। अल्फा बीटा गामा लौट के घर तो माना, तो कितना माइनस के 15 आ गया शून्य, और जो दूसरा आ गया वो भैया 15 आ गया। पहला शून्य भैया अल्फा का मान होता है यानी कि माइनस के 15, और भैया दूसरा शून्य बीटा का मान आता है यानी कि रूट 15, वो भी किसके प्लस के। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। दोस्तों इसी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम और पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आप देखो हम प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ चुके होंगे, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम और पॉइंट के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों हम देखो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, होम स्क्रीन पर आपकी ये रहा प्रश्न। अगर आप भैया इस प्रश्न में गौर दीजिए तो प्रश्न नंबर भैया 1 मिनट गाइस, 1 मिनट जरा मैं आपको अब चमकेगा देखो साफ। फोन हमारा क्या हो गया, लोकल हो गया क्या। चलो अब देखो इसमें क्या दिया है उसने कि 3x² भैया माइनस के हमें दिया है 3x², और भैया माइनस के हमें दिया है x और माइनस के 4। 3x² माइनस के x माइनस के 4 भैया हमें सवाल दिया है। तो इसमें सबसे पहले तो जो बीजीय व्यंजक होता है जो किसी चीज के संख्या के बराबर ना हो तो वो एक बीजीय व्यंजक होता है। तो px के बराबर इसको मान लेना कितना 3x²। जो आपके लिए होमवर्क होगा इसका वो भी भैया हिंट देंगे। तो px बराबर 3x² माइनस के x माइनस के 4 की तुलना भैया किससे ax²। तो डायरेक्टली बता रहा है मैं भैया a का मान 3, बी का मान x का गुणांक कुछ नहीं है तो माइनस के 1 क्योंकि माइनस ही लग रहा है, और सी का मान अचर पद यानी भैया माइनस का तो माइनस के। अब आपको क्या करना, जो बहुपद दिया है उसको यहाँ एज इट इज उतार लेना है। उतार ले, चलो भैया उतार ले। अब आपको देखो यहाँ क्या करना है, अब भैया आपको यहाँ देखो क्या करना होता है। अब भैया आपको यहाँ क्या करना होता है, सवाल में देखो कि दोनों तरफ माइनस आ रहा है तो बीएसएल का कौन सा सूत्र वो भैया ने बताया था, यो आपको खुद देख कर लगाना। अब इसमें क्या करते हैं भैया आप a गुणा c करते हैं सूत्र लगाने के तत्पश्चात। भैया a का मान कितना आप कहोगे 3 और c का मान 4, चिन्ह को नहीं देखना यहाँ, तो 4 या 12। तो 12 के ऐसे गुणनखंड भैया देखो c के आगे अगर मैं देखूँ तो माइनस का चिन्ह है, तो 12 के ऐसे गुणनखंड जिनके घटाने पे 1 आ जाए भैया आप कहोगे कितने होंगे 12 के 6 दूनी 12 नहीं होने के, 5 दूनी 10 तो 10 हो रहा, 12 नहीं होने के, 6 दूनी 12 नहीं होने के, 3 4 या 12 भैया 4 या 12 यानी कि 4 और 3 आ रहा। तो बड़ी संख्या की जगह बीएसएल में बड़ी संख्या, छोटी संख्या की जगह छोटी संख्या बटे ए के मान की जगह ए का मान कटफिट का है आपका होमवर्क होने वाला। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह सोल्व कर लोगे। अगर आपका आंसर राइट आता है या आपका आंसर गलत आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को हल कर ही लेंगे। अब दोस्तों हम इसके पार्ट नंबर 2 की ओर चलते हैं, जिसके हम कुछ ही प्रश्न हम आज करा देंगे और बचे कुछ आप तो खुद से भी कर लोगे। अब देखो भैया ये रहा क्या दे रखा भैया कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके योगफल तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है।
अब मैंने आपको जो पार्ट नंबर फर्स्ट कराया था तो मैंने उसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक फॉर्मूला बताया था, आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। यहाँ आपको बता दूँ मैं कि भैया मैंने बताया था कि अगर हमें कभी भी डायरेक्टली बहुपद ज्ञात करना तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यो हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें उसने क्या कहा है देखो हिंदी में कि द्विघात बहुपद के योगफल, यानी कि भैया इसमें जो पहला शून्य होगा वो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अल्फा प्लस योगफल तो गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। हाँ, पहला जो मान होगा भैया आपसे मैं क्या करूंगा कि यो भैया अल्फा प्लस, क्योंकि उसने कहा कि एक द्विघात बहुपद है जिसके योगफल तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। तो योगफल तो भैया कितना, जो शुरू का होगा वो योगफल होगा, और जो दूसरा होगा वो भैया हमारा क्या होगा, गुणनफल होता है। मैं आपको बता दूं फिर से, जो पहला शून्य होगा वो दोनों का योग होगा, और जो दूसरा शून्य होगा भैया वो क्या होगा, दोनों का गुणनफल होता है। अब यहाँ भैया अगर आप गौर दीजिए, पहले सवाल की ओर चलते हैं। देखो इसमें हिंदी में एक बार फिर से बता दूं कि एक द्विघात समीकरण ज्ञात, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके योगफल तथा गुणनफल, जिसके शून्य होगा, सॉरी शून्य छूट गया, योगफल तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या। देखो जो दोस्तों पहला सवाल हमें दे रखा है, तो पहला मान किसका, अल्फा प्लस बीटा का, दूसरा अल्फा इंटू बीटा का। पहला मान भैया अल्फा प्लस बीटा का और दूसरा मान अल्फा इंटू बीटा का होने वाला है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों चलो इसको हल करते हैं। तो देखो अब हम इसको हल करते हैं। सबसे पहला भैया हम इसको पी एक्स के बराबर मान लेना है, या आपको इधर को क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का मान भैया हमें कितना दिया है, 1/4, और भैया अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है भैया, -1। सही है। अब भैया क्या हमें द्विघात बहुपदी तो बताना कितना, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस के भैया अल्फा इंटू बीटा होता है। यो बस आपको अल्फा प्लस बीटा 1/4, तो भैया एक्स स्क्वायर माइनस के कितना 1/4 एक्स हो जाएगा, और भैया प्लस के कितना हो जाएगा, -1, तो ये माइनस के 1 हो जाएगा। बस यो हटाओ, आंसर हो गया। कुछ करना नहीं, कोई तोप नहीं चलाना, बस यो आंसर हो गया। अल्फा प्लस बीटा का पहला मान, अल्फा इंटू बीटा का दूसरा मान, ही आप पुट करो, आंसर आ गया। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब देखो दोस्तों हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें भी आपको क्या करना भैया, अल्फा प्लस बीटा हमें कितना दिया है, ये, क्योंकि हमें भैया इसमें द्विघात बहुपद तो हमने बना दिया, इसे पी एक्स के बराबर मान लो बस। अल्फा प्लस बीटा √2 और अल्फा इंटू बीटा भैया कितना 1/3, द्विघात बहुपद पूछा, तो पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के भैया अल्फा इंटू बीटा। तो भैया क्या होगा देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर तो हमारा एज इट इज रहेगा, अल्फा इंटू बीटा का मान भैया आप कहोगे -√2 एक्स हो जाए प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना भैया 1/3, जो बहुपद हो गया, बस जो आंसर हो गया जय। कुछ करने, अब वो क्या कह रहे होंगे कि भैया किताब में तो हमारा थोड़ा सा अलग दे रखा, तो अलग क्या भैया, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 का एलसीएम तो आपका उसमें क्या दिया होगा भैया, 3x², यानी कि एलसीएम जब लेते हैं तो 3√2x प्लस के 1 बचता है, या आपके उसमें मोबाइल फ़ोन में ये आंसर दिया होगा इस सवाल का। क्यों, क्योंकि इसमें हमने क्या करा, एलसीएम ले लेते हैं, तो जो बटे वाला 3 होता है, देखो पूरे के, तो इसके बटे में x² के बटे में तो यहाँ 1 है, तो 1 की गुणा इससे करें तो 3x², फिर इसके 2x के √2x के बटे में 1 है, तो 1 की गुणा इससे करेंगे 3 से, तो 3√2। अब इससे क्या होता है, √3 से, सॉरी इस 3 से ये 3 कट गया तो 1 ही बचा, तो यहाँ 1 बचता है। ये जो 3 होता है ये इधर 0 के फंक्शन, वैसे इसे बराबर 0 के भी रखते हैं, तो ये बराबर 0 के मान लेते हैं, तो बस ये आपका बहुपद आ गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। दोस्तों आपको करना कुछ नहीं, बस तोप चलानी है और आंसर पाना है। अब दोस्तों देखो हम प्रश्न नंबर इसके 3 की ओर चलते हैं। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 3। आपको यही ध्यान रखना भैया, शुरू का जो मान वो अल्फा प्लस बीटा का कितना दे रखा है, 0.5 √5, और अल्फा इंटू बीटा भैया कितना है, √5। बहुपद याद करना, तो पी एक्स बराबर सूत्र वही भैया ने बताया था कितना, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा, भैया सूत्र हमें पता है। x² मतलब भैया कितना है, एज इट इज, तो पी एक्स बराबर
एक्स स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा भैया 0 है तो 0x हो जाए प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना भैया √5 तो √5 आंसर हो गया। कोई तोप नहीं चलानी, कोई तोप नहीं चलानी। तो दोस्तों जितने प्रश्न होंगे अब तो आप खुद से होमवर्क कर ही लोगे इसके जो शेष प्रश्न। तो बस मैं लास्ट प्रश्न और करा देता हूँ ये वाला। तो भैया इसमें आपको सबसे पहले तो भैया अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा कितना, पहला वाला मूल कितना भैया 1, दूसरा अल्फा इंटू बीटा भैया कितना 1। बहुपद याद करना है, क्या सवाल है ये, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और भैया प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सारा खुद से कर लियो, बस मैं सही से करा दूँ यार, गाइस कर लियो यार। ये जो देखो कुछ सवाल हार्ड हो दिमाग लड़ाने में तो मज़ा भी आता है, ये सवाल हल हुआ प्रश्न को क्या करो। तो भैया कितना पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, पहला मूल कितना एक्स तो भैया माइनस के एक्स हो जाएगा, सॉरी 1 अल्फा प्लस बीटा बनी तो 1 की गुणा एक्स तो एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा कितना भैया 1 तो 1, जो आंसर हो गया बस। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी प्रश्न होंगे बच्चे कुछ भी आप खुद से हल कर लेंगे, तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हो। देखो जिसके 2 प्रश्न रहेंगे, प्रश्न -4 1/4 और प्लस के 1/4, ये आपके लिए होमवर्क होगा, होमवर्क। और तीसरा लास्ट का मैं दे रखा भैया 4 अरे कि वो भी भैया आपके लिए होगा होमवर्क। तो दोस्तों 2 प्रश्न है जो आपके लिए आज होमवर्क होने वाले, इन्हें आप करके हमें कमेंट सेक्शन के जरिए भी बता सकते हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको दोस्तों जरा सी भी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो मस्त लगी हो तो आप कमेंट करते, देखो करना कुछ नहीं, पहला जो सुने हो वो अल्फा प्लस बीटा का मान, दूसरा अल्फा इंटू बीटा का रखो, पुट करो आंसर फटाक से। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर वगैरह अवश्य कर दो। तो दोस्तों एक बार और मैं उन सूत्रों की ओर चलता हूँ जो सूत्र में ना आपको लिखवाए थे आज, BSL के इंपॉर्टेंट सूत्र थे, तो गुणनखंड विधि के महत्वपूर्ण सूत्र थे। जो भी बच्चा नई वीडियो देख रहा है, जिनने शुरू से नहीं देखी, जो लाइव अभी बीच में हमसे जुड़ा था, क्योंकि आपकी क्लास जो है वो आपकी भैया जो क्लास है रोज शाम 5 बजे चलेगी, आपसे डेली आपको ध्यान रखना, रोज शाम 5 बजे चले करेगी आपकी क्लास। तो आपने अगर किसी ने नहीं उतारे तो इनको उतार सकते हैं एक बार। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखकर बता सकते हो आप। तो दोस्तों अगर बोई भैया की वीडियो, तो ये जो बहुपद वाला चैप्टर था वो पूरी तरह समाप्त कर दिया। अब दोस्तों शुरुआत करेंगे एक नई चैप्टर के साथ, एक वो रैखिक समीकरण वाले के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो के